हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बारिश का समय शुरू हो चुका है और इसके समय में कई सारे पेन जो होते हैं हमारी बॉडी में उभर कर आ जाते हैं और उन पेन से अक्सर बड़े बुजुर्ग लोग बहुत परेशान होते हैं। सबको ये कहते हुए भी सुना होगा कि नमी के कारण जो होता है वो पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने पेन के ऊपर लिया है। बारिश के मौसम में दर्द जो होता है, जैसे जोड़ों का दर्द है, सिर दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, ये आम समस्या बन जाते हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए और जो गठिया के रोगी होते हैं उनके लिए। आयुर्वेद में इसके लिए कई प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं। इन्हीं में से कुछ होम रेमेडीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बारिश में होने वाले दर्द के लिए हम लोग आयुर्वेदिक तरीके से क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कि हम लोग जो है वो गुनगुने तेल से अभ्यंग इस समय बहुत ज़रूरी होता है। अभ्यंग यानी कि मसाज करना। अगर आपको वात दोष है, आप देखते हैं कि हमारी बॉडी में वात से ही पेन बढ़ता है, तो आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। और अगर तिल का तेल आपको सूट नहीं होता है तो आप नारियल का तेल या आप और कोई भी तेल, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसी भी तेल से आप अभ्यंग कीजिए, सबसे बेस्ट तिल का तेल माना जाता है। फिर इसके लिए हम लोग किस तरह से करेंगे कि 10-15 मिनट तक हल्के हाथों से जो भी हमारा जॉइंट है उसके ऊपर हम लोग हल्के गुनगुने तेल से मसाज करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि उस हिस्से को थोड़ी गर्मी मिले, यानी कि थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर में वो रहे। फिर उसके बाद में इससे हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हमारी दर्द और सूजन में भी हम लोगों को राहत मिलेगी। अब हम इसके बाद में जो हमारी सेकंड रेमेडी है वो है त्रिफला चूर्ण की। त्रिफला चूर्ण को रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को हम लोग गुनगुने पानी के साथ अगर डेली सेवन करते हैं तो इससे जो हमारे तीनों दोष होते हैं वो साम्य की अवस्था में आ जाते हैं। शरीर से इससे विषैले तत्व निकल जाते हैं और जो सूजन को भी कम कर देता है त्रिफला का सेवन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आयुर्वेदिक डिकॉक्शन या आयुर्वेदिक काढ़े की। ये हम लोग घर पे इजीली बना सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इसमें सौंठ, हल्दी, गुड़, तुलसी, काली मिर्च, इन सबको उबाल कर काढ़ा बनाएं और दिन में 1 से 2 बार आप चाय की तरह से सिप सिप करके पिएं। ये शरीर को गर्माहट देता है और साथ ही साथ आपके पेन को भी कम करेगा। और इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो आप हल्दी वाला दूध, जो कि एक टॉनिक के रूप में भी माना जाता है, तो ये भी जो जो बारिश के समय में जॉइंट पेन निकल के आता है उसको कम करने वाला होता है। तो रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में अगर आधा चम्मच हल्दी मिलाकर आप पीते हैं तो भी आपको जॉइंट पेन में रिलीफ मिलती है, क्योंकि ये जो जो हल्दी है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीबैक्टीरियल है और साथ ही साथ आपके पेन को भी मैनेज करती है क्योंकि इन्फ्लामेशन को दूर करती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सौंठ की, यानी कि सूखी हुई अदरक यानी कि ड्राई जिंजर के बारे में। तो सौंठ का चूर्ण जो होता है वो आधा चम्मच हम शहद के साथ लेंगे या हम लोग अपने जोड़ों के ऊपर इसका लेप करते हैं। शहद के अंदर मिक्स कर सकते हैं और इसमें शहद और चूना दोनों मिक्स करके भी आप एक लेप बना सकते हैं, तो भी आपको जॉइंट पेन में बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नस्य की या स्टीम थेरेपी, जो कि पंचकर्मा के अकॉर्डिंग आजकल दी जाती है। नस्य में क्या होता है कि आपको 2-2 बूंद अणु तेल जो होता है वो आपके सोते समय नॉस्ट्रिल यानी कि नासा छिद्र में डालना होता है। तो इसके लिए आप अपने पास में कोई भी फिजिशियन जो कि पंचकर्मा करवाते हो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है कि आप स्टीम थेरेपी लेना। स्टीम को आप ये है कि सिर दर्द और जुखाम के साथ जो दर्द होता है उसमें स्टीम थेरेपी ले सकते हैं, या आप पंचकर्मा में जो स्नेहन स्वेदन कराते हैं वो भी स्टीम थेरेपी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारी होम रेमेडीज़ को अगर हम फॉलो करते हैं तो बारिश के दौरान होने वाले जो पेन होते हैं उनको हम बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। अब हमें कि प्रिकॉशंस क्या क्या बरतें। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बारिश में भीगने से बचना चाहिए। जिन लोगों को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है उनको बारिश में भीगने से बचना चाहिए। ठंडी और हैवी चीज़ें जैसे कि दही है, बर्फ़ है, फास्ट फूड है, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो फूड ना खाएं। और इसके साथ साथ थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम करें और योग करें, मेडिटेशन करें और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो आप जोड़ों के दर्द से बहुत हद तक आराम मिल सकता है। इसी के साथ साथ अगर आपको बारिश के दौरान जोड़ों का दर्द बढ़ता है तो इसके लिए आप एज ए आयुर्वेदिक मेडिसिन या तो रुमालिया फोर्ट की एक एक टैबलेट ले सकते हैं, या आप आर कंपाउंड एलार्सिन कंपनी का जो आता है उसका एक एक टैबलेट ले सकते हैं। और इसके साथ में आप सिंहनाद गुगुल
को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ महारासनाधिक्वात, जो कि एक आयुर्वेद की बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है, उसको आप यूज़ करके देखिए, तो आपको ज़रूर ही आशातीत लाभ मिलेगा। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं आपको एज ए रिप्लाई उसको पूरा ट्रीटमेंट प्लान आपके एज के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सेंड करूँगी। तो प्लीज़ बारिश का आनंद लीजिए, ना कि जॉइंट पेन का। और इसी तरह से कंटिन्यू वॉच करते रहिए। थैंक यू।